हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वीडियो में स्वागत है जहां पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाबू हम तुम लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है कि तुम थ्योरी के साथ साथ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो। तो इसी के लिए यहाँ पे हम एक सीरीज चालू किए हैं जिसपे हम हर टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस को। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अभी तक हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स और जो भी प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स का उनको हम लोग डिस्कस किए। तो आज मेनली जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होगा। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। मेरा तो सजेशन होगा कि तुम वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करना और ये देखना कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व होते तो अच्छी बात, अगर नहीं होते तब जाके तुम सॉल्यूशन देखना। और ये ऑलवेज पता करना कि तुमसे क्यों सॉल्व नहीं हुआ था, क्या रीजन था, उस पॉइंट को तुम थोड़ा इंप्रूव करना जिस कारण से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में। तो मान लो कि यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में अपने पास एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक थर्ड वेक्टर ले लेते हैं इस तरीके से, दिस इज थर्ड वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अपने पास कुछ और वेक्टर्स है, यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है और इस तरीके से अपने को एक और वेक्टर दे रखा है। यहाँ पे हम इन वेक्टर्स का नेमिंग कर देते हैं। लेट अस से इस वेक्टर को हम बोल दे रहे ए, इसको हम बोल दे रहे वेक्टर बी, इसको हम बोल दे रहे वेक्टर सी, एंड इसको हम बोल दे रहे वेक्टर डी, एंड इसको हम बोल दे रहे वेक्टर ई। तो इस तरीके से 5 वेक्टर्स है अपने पास जो ग्राफिकल फॉर्म में दे रखे हैं। ओके, तो देखो इस डायग्राम को रेफर करते हुए क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे दैट इज वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी जो होगा, ठीक है, वो कौन से वेक्टर के अलोंग होगा। दैट इज वेक्टर ए के अलोंग होगा, वेक्टर बी के अलोंग होगा, वेक्टर ई के अलोंग होगा। ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को बताना है कि वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी जो होगा वो किस वेक्टर के इक्वल होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाई ग्राफिकल मेथड। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वेक्टर्स जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में दे रखे हैं। तो इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, कि अगर ये वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी हम लोग को फाइंड करना है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो हम लोग को ध्यान देना है कि कभी भी हम लोग दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जब ग्राफिकल फॉर्म में दे रखा होता है। तो हम लोग जो कर सकते हैं वो क्या है कि वेक्टर्स को ऐड करते हैं। बात समझ में आया। लेकिन तुम बोलोगे कि फिर यहाँ पे तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो भले यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्शन दे रखा है बट इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे, रीअरेंज करके लिखे, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज वेक्टर डी प्लस ऑफ माइनस सी वेक्टर। तो देखो जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमसे पूछ रखा था दैट इज वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, तो उसको रीअरेंज करने पे हम लिख दिए वेक्टर डी प्लस ऑफ माइनस सी वेक्टर। तो अब देखो कि ये जो इक्वेशन है वो अपने को क्या बोल रखा है कि हम लोग को दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एडिशन फाइंड करना है। और वो वेक्टर कौन कौन से होंगे, तो ये है वेक्टर डी एंड नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। दैट मींस कि नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर सम हम लोगों को फाइंड करना है। और वेक्टर सम तो अपने को फाइंड करना आता ही है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग आइदर ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ के हेल्प से फाइंड करेंगे कि आखिर डी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस सी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर सी चाहिए, सॉरी वेक्टर डी चाहिए और ये वेक्टर सी। तो ध्यान देना कि अगर ये वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी पूछता तब तो हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्म में वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। बट ध्यान देना कि यहाँ पे सी वेक्टर्स का एडिशन नहीं पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है, इसके नेगेटिव वेक्टर का। तो पहले हम लोग को वेक्टर सी का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना होगा। अब देखो किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो क्या होता है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो गिवन वेक्टर के इक्वल होता है। बात समझ रहे हो, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करें तो डी वेक्टर तो हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। बट अगर हम लोग नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर को अगर देखें तो देखो सी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा बट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर हम लोग को मिलेगा वो माइनस ऑफ सी वेक्टर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन देखें तो बाय ट्रायंगल लॉ अगर देखो, ठीक है, तो देखो कि वेक्टर डी के हेड पे वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा,
ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड की तरफ। दैट मींस कि वेक्टर डी के टेल से माइनस ऑफ सी वेक्टर के हेड की तरफ होगा। तो ये जो वेक्टर है अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सा वेक्टर है अपने पास, दैट इज वेक्टर ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी वेक्टर जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, चलो इसी तरीके से यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग ले लेते हैं। तो मान लो कि अपने पास यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए हुए इस तरीके से। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ले लेते हैं एंड इस डायरेक्शन में हम लोग साउथ ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग ईस्ट ले लेते हैं एंड इस डायरेक्शन में हम लोग वेस्ट ले लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हम लोगों को, ठीक है, कि एक पार्टिकल जो है, ठीक है, वो इनिशियली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और बोल रखा है कि एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव करता है पहले ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो मान लो कि ये एक स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है और ये नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री का टर्न लेके नॉर्थ की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करता है सेम स्पीड से। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरफ सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि इसके वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज फाइंड डेल्टा वी वेक्टर का मॉड। दैट इज कि इसके वेलोसिटी के चेंज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर इसका स्पीड तो चेंज कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो चेंज होगा वो तो जीरो हो जाएगा। बट ध्यान देना कि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज पूछ रखा है और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ध्यान से देखो कि ये जो होगा हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी होगा हमारा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को चेंज फाइंड करना है, ठीक है, तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दैट इज वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर का मॉड ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो चलो पहले तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं कि वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर जो होगा वो किधर होगा। तो देखो फिर से हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हम लोग वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर तो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हाँ, बट यहाँ पे अगर हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा दैट इज मॉड ऑफ वी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस यू वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको वापस से रीड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम को, और अगर ध्यान से तुम देखो, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सिचुएशन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग को सॉल्व करने बोल रखा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर तो जो है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा हमारा, दैट इज नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। और अगर हम लोग नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखें तो वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज माइनस ऑफ यू वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो अपना रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें दैट इज वी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस यू वेक्टर का मॉड। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ले लेंगे और ये डायरेक्टली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सिंस कि दोनों जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों को विथ डायरेक्शन पूछता तो फिर हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते। हम लोग क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या है कि 45 डिग्री के एंगल पे, तो वहां से हम लोग को डायरेक्शन भी मिल जाता है। ओके, चलो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से। तो मान लो कि यहाँ पे अपने पास, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर एट पॉइंट ओ, और यहाँ पे लेटर से इसका कुछ ना कुछ रेडियस हम लोग को दे रखा हो आर। खैर तो जरूरत नहीं है इसके रेडियस का। ठीक है, तो मान लो कि इनिशियली जो हमारा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो इस पॉइंट पे था, ठीक है, दैट इज ए पे, और यहां से ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ यू से ये मूव करना स्टार्ट किया, कांस्टेंट स्पीड से। ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि जो यू है, जो इनिशियल स्पीड है इसका, वो कांस्टेंट है। हाँ, वेलोसिटी चेंज करेगा सिंस किसका डायरेक्शन चेंज करेगा, बट स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो अब ये मूव करते 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 क्या हुआ कि किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच गया। तो मान लो कि इधर एक पॉइंट बी पे ये पहुंचा, और हम लोग को दे रखा है कि ये जो एंगल है ए ओ बी, ठीक है, ये लेटर से हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री, ये हम लोग को दे रखा है। तो यहाँ पे भी पॉइंट बी पे भी जो स्पीड होगा वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, ठीक है, और जो स्पीड होगा वो यू के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि ए से बी तक पहुंचने में इसके वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, दैट इज फाइंड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी।
ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में इसके वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, कि तुम बोलोगे कि सर स्पीड तो चेंज कर ही नहीं रहा है, तो देखो भले इसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है बट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज करेगा, तो उसी का चेंज का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो किसी भी क्वांटिटी का जो चेंज है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी होगा वो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और ये जो वेलोसिटी होगा हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हम लोग देखें, ओके, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा, और सिंस मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो यहाँ पे हम लोग इसका मॉड ले लेंगे। तो पहले तो हम लोग को डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो यही रहेगा, ओके, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा टेल टू टेल मिला के अगर हम लोग देखें, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो था हमारा वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग था इस तरीके से, है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी जो था हमारा वो u था, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग था, दैट इज दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि इस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो ये भी एंगल जो होगा हमारा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये दो वेक्टर्स के, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना है। तो दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा। अगर तुमको फॉर्मूला याद हो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो u है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका भी मैग्नीट्यूड u है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर एंड ये हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री। तो वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करके देखें तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ, क्या मिल जाएगा बोलो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस ऑफ 2u स्क्वायर, और cos 60 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हम लोगों को कितना मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि जो फाइनली चेंज इन स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो u के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ध्यान देना। चलो अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हम लोग को यहाँ पे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड में रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो कंडीशन ये दे रखा है हम लोगों को कि अपने पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उनके एडिशन को जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, तो जो उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि वेक्टर ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, जो रिलेशन दे रखा है हम लोगों को, जो कंडीशन दे रखा है उसी को अप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर दैट मींस दो वेक्टर्स के एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो दो वेक्टर्स के एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, और जैसे स्क्वायर रूट हटेगा तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस 2ab को चाहो तो तुम एक साइड ले आ जाओ, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, बताओ बताओ, ठीक है, कि ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 4ab, ठीक है, 4ab cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो cos थीटा का जो वैल्यू है वो कितना मिल रहा है हम लोगों को, दैट इज 0। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, तभी दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान है, ठीक है, वो हम लोगों को कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है और फिर वहां से हम लोग को सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है।
तो देखो यहाँ पे हम लोग को दो वेक्टर्स दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से, दैट इज 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ k कैप। एक यहाँ पे हम लोग को दूसरा वेक्टर दे रखा है दैट इज बी वेक्टर, और ये हम लोग को दे रखा है दैट इज 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ k कैप, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों वेक्टर्स के सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम लोग दोनों वेक्टर्स के सबट्रैक्शन को फाइंड करेंगे, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे सबट्रैक्ट करना काफी आसान होता है, जैसा कि हम लोग को पता है कि जब दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होते हैं तो उनको सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आई कैप वाले जो टर्म को है आई कैप के साथ ही सबट्रैक्ट करते हैं, जे कैप वाले टर्म को जे कैप के साथ सबट्रैक्ट करेंगे, के कैप वाले को के कैप के साथ सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो वेक्टर ए कितना मिल जाएगा, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप। इससे हम लोग माइनस कर देंगे वेक्टर बी को, तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ i कैप प्लस का ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 5j कैप, ठीक है, और ये माइनस माइनस 2k कैप, ये हम लोग को मिल गया। तो ये जो वैल्यू हम लोग को मिला है दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ जो भी आई कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो जे कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो के कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करके अगर देखें तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 1 प्लस 25 प्लस 4। तो जरा बताओ कमेंट करके आंसर कितना हो जाएगा। तुम्हारे पास आंसर आ गया होगा कि जो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज √30 के इक्वल। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि तुमको रेगुलरली इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलता रहे और तुम अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।